देख, सबसे बड़ा मुद्दा है शेरघाटी को जिला बनाना। शेरघाटी अगर जिला हो जाता है तो सारा विकास गया से नहीं होकर यहाँ से विकास होगा। शेरघाटी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो चाहते थे, मगर नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि शेरघाटी को जिला बनाया जाए। कभी नहीं चाहते थे। बार बार उन्होंने कहा, हम भी रिपीट किया और कहा, हम भी कान में कहा उनके कि इस बार शेरघाटी को जिला बनाने की घोषणा तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे और सरकार निश्चित है कि बनेगी। और कहा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कि निश्चित है कि शेरघाटी को इस बार अक़लियत समाज को टिकट मिलेगा। हर हाल में राजद से अक़लियत समाज को कोई भी किसी को भी मिले, लेकिन अक़लियत समाज को इस बार टिकट मिलना तय है। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अताउल्ला खान साहब। अताउल्ला खान साहब राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और ये कई बार विधानसभा चुनाव में लोजपा की ओर से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आमस प्रखंड के ये उप प्रमुख रह चुके हैं और वर्तमान में ये कलवन पंचायत से पैक्स अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले अभी जो शेरघाटी विधानसभा चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं? क्या है यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा? देख, सबसे बड़ा मुद्दा है शेरघाटी को जिला बनाना। शेरघाटी अगर जिला हो जाता है तो सारा विकास गया से नहीं होकर यहाँ से विकास होगा। शेरघाटी जिला जब बन जाता है तो यहाँ के निवासी को जिला जाना नहीं पड़ेगा किसी भी मामले में। जो आज गया से लाते हैं सामान, गया जाके कोई काम करते हैं, काज करते हैं, जो कठिनाई होती है गया जाने में, जिनको डुमरिया से, इमामगंज से बहुत सारे कठिनाई होती है, जो जाने में वहाँ 100-150 रुपया किराया लगता है बेचारे का। आज यहाँ जो है 20 रुपये 30 रुपये में यहाँ शेरघाटी से काम करके चला जाएगा। हम नीतीश कुमार, जब गठबंधन नीतीश कुमार से था, आरजेडी का गठबंधन था, तो अगला बार हम शेरघाटी के मंच पर नीतीश कुमार जी को कान में कहा था कि नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, शेरघाटी को जिला बनाने की घोषणा कर दीजिए, आज आपके पास वोट जो है बंटवा जाएगा। कहें कि नहीं, अगला चुनाव में हम करेंगे घोषणा, हमसे वादा किए थे। हम देख रहे हैं कि ये चुनाव में घोषणा करेंगे। आपके ही दल की यहाँ विधायक मंजू अग्रवाल जी, आपके तेजस्वी जी ने शेरघाटी के मंच से वादा किया था कि हम शेरघाटी को ज़िला के लिए बात उठाएंगे। वो सरकार के साथ रहे भी कुछ दिन। वो तमाम लोग आपके जो दल के नेता हैं, चाहे कुमार सर्वजीत जी हों, मंजू अग्रवाल हों, तेजस्वी यादव जी हों, क्या प्रयास किया इन लोगों ने? देखिए, जब एनआरसी का मुद्दा उठ रहा था, उस वक्त तेजस्वी प्रसाद जी यहाँ शेरघाटी के मंच पर आए हुए थे, रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में। फिर उसके बाद हेमजापुर में गए थे। वहाँ हम लोग की, वहाँ जो एनआरसी पर जो हम लोग धरना पर बैठे हुए थे, वहाँ भी गए थे। तेजस्वी जी, कुमार सर्वजीत जी, सुरेंद्र जी, मैं 407 पर जो आए हुए थे, वो वहाँ गए हुए थे। हमने कहा था तेजस्वी जी को, तेजस्वी जी कहीं कि निश्चित है कि इस बार मेरी सरकार चाहे रहे या ना रहे, अगला बार हम चुनाव की घोषणा करेंगे। वो सरकार में साथ रहे ना, सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो चाहते थे, मगर नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि शेरघाटी को जिला बनाया जाए। कभी नहीं चाहते थे। बार बार उन्होंने कहा, हम भी रिपीट किया और कहा, हम भी कान में कहा उनके कि घोषणा कर दीजिए सर। चलिए, आपके विधायक के नेतृत्व में कितना आंदोलन हुआ, कितना धरना हुआ, कितना प्रदर्शन हुआ? विधायक बड़ी चीज़ होती है, उनके नेतृत्व में अगर कुछ होता तो पूरे बिहार में बात पहुंचती। उनके नेतृत्व में या राजद के लोगों ने कितना धरना प्रदर्शन किया? आप तो विपक्ष में थे। देखिए, बहुत सारा हमने तो बहुत धरना प्रदर्शन किया है। हमने वादा किया भी और हमने किया है कि शेरघाटी को जिला बनाया जाए। विधायक का हम नहीं कर सकते हैं कि विधायक किया कि नहीं किया, लेकिन विधायक जो है कहा कि जिला बनेगा। इस बार जिला का घोषणा होगा। अगर आगे जाके विधानसभा में क्या किया क्या नहीं किया वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि इस बार शेरघाटी को जिला बनाने की घोषणा तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे और सरकार निश्चित है कि बनेगी। और सरकार बनेगी तो शेरघाटी को विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई और उससे पूर्व दूसरे जिले की घोषणा बिहार में हुई और शेरघाटी की नहीं हुई, तो आपकी पार्टी क्या कदम उठाएगी? आप लोग क्या कदम उठाएंगे? उस वक्त आप लोग के आंदोलन का क्या तेवर होगा? देखिए, निश्चित उठाएगी। निश्चित उठाना है। हर हाल में हम लोग का फुल दबाव, फुल फोकस रहेगा कि शेरघाटी को जिला बनाया जाए। पहला मुद्दा, पहला प्राथमिकता। नहीं बनाया गया, अगर दूसरे को बना दिया गया तब नहीं बनाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी हाल में यहाँ जिला की घोषणा तेजस्वी प्रसाद जी यादव करेंगे। सर, अभी की बात कीजिए। अभी मुख्यमंत्री अगर विधानसभा चुनाव से पहले कुछ जिला बना देते हैं और शेरघाटी को नहीं बनाते, तब क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारा मामला आप देखें, ये ज़मीन को हड़पने पर पड़े हैं। चाहे कब्रिस्तान का मामला हो,
मस्जिद का मामला हो, दरगाह का मामला हो, मज़ार शरीफ का मामला हो, सारे आज देख रहे हैं कि दिन ब दिन कहीं मस्जिद टूट शहीद हो रही है, कहीं मज़ार शरीफ को तोड़ा जा रहा है, कहीं रौंदा जा रहा है। न्यूज़ पर क्यों नहीं नीतीश कुमार बोलते हैं? क्यों नहीं नीतीश कुमार बोलते हैं? साठगांठ किए हुए हैं नरेंद्र मोदी के साथ, बोलते हैं कि विकास की बात करते हैं। एक तरफ जो है अक़लियत पर रौंदा जा रहा है, मज़ार शरीफ को तोड़ा जा रहा है, अक़लियत के पेट पर उनका तो कहना है कि बिहार में अक़लियतों की सुरक्षा को लेकर अक़लियत समाज के लिए जितना मैंने किया है पिछली सरकार ने नहीं किया। पिछली सरकार ने धीरे धीरे वोट तो लिया लेकिन उनका नेतृत्व समाप्त कर दिया। अब उनके लीडर्स नहीं होते हैं। MY समीकरण का मतलब सिर्फ वाई है, सिर्फ आप वोट देने के अधिकारी हैं। वोट वो आपको नहीं देंगे, जिसकी एक मिसाल शेरघाटी में शकील खान का चुनाव भी माना जाता है। नहीं, देखिए वैसी बात नहीं है। इस बार निश्चित है कि कहा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कि निश्चित है कि शेरघाटी को इस बार अक़लियत समाज को टिकट मिलेगा। हर हाल में राजद से अक़लियत समाज को कोई भी किसी को भी मिले, लेकिन अक़लियत समाज को इस बार टिकट मिलना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात। ये थे अताउल्ला खान साहब, जो कि आमस प्रखंड के उप प्रमुख भी रह चुके हैं और पैक्स के अध्यक्ष हैं अभी कलवन पंचायत के। इनकी अपनी दलील है और मानना है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें इनकी मांग है कि शेरघाटी विधानसभा से अल्पसंख्यक वर्ग से ही लोगों को टिकट दिया जाए, राष्ट्रीय जनता दल टिकट दे, क्योंकि इस पूरे इलाके में गया ज़िला में किसी भी एक विधानसभा से कोई अल्पसंख्यक प्रतिनिधि नहीं है। तो व्यूअर्स, आप हमसे जुड़े, हम रखते हैं आपका सवाल, उठाते हैं जन सरोकार का मुद्दा। हमसे बातचीत कर रहे थे अताउल्ला खान, हमसे आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।